अभी 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिस पर हमें गंभीरता से विचार कर एक्शन करने की ज़रूरत है। एक तो जो है पूरन कुमार जो है सीनियर आईपीएस ऑफिसर हरियाणा में, उनके साथ में बड़ा लेवल का एट्रॉसिटी हुआ है। उन्हें आत्महत्या करने पर प्रेरित किया गया। दूसरा जो है वो सीजीआई को ओपन कोर्ट में जो है वो जूता फेंका गया। तीसरा जो है जो रायबरेली है उसमें हरिओम जो हमारे वाल्मीकि जो है उनको जो है एट्रॉसिटी उन पर हुई, उनकी हत्या की गई है। तो देश में जो है ये एक तरफ तो विकसित भारत का स्लोगन मोदी जी लगा रहे हैं और दूसरी तरफ जाति व्यवस्था के आधार पर आज भी जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं पर्टिकुलरली उनके साथ में बड़े पैमाने पर प्रताड़ना हो रही है और जाति के आधार पर। तो मैं समझता हूँ कि इस पर जो है इस जाति व्यवस्था और विकसित भारत ये दोनों साथ में संभव नहीं है। यानी अगर आप जाति व्यवस्था को भी रखना चाहेंगे और विकसित भारत की भी बात करेंगे तो विकसित भारत बनने वाला नहीं है। वैसे भी विकसित भारत से आप अभी बहुत पीछे हैं, क्योंकि आपको जो है $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। पर कैपिटा जो है इनकम आपको $16,000 पर एनम तक जाना है। तो इट इज़ अ वे अहेड। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अभी आप अमेरिका चाइना से बहुत पीछे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक तरफ जो है विकसित भारत का स्लोगन और दूसरी तरफ जाति व्यवस्था, ये जो विसंगति है देश के अंदर में, ये विसंगति को समाप्त करने का जो है वो समय है। और कानून के हिसाब से प्रॉपर एक्शंस होकर जो है वन टाइम जो है इन पर प्रॉपर एक्शंस होना चाहिए, ताकि जो है फ्यूचर में इस तरह की कोई बात करने की बात सोचे तो मैं समझता हूँ कि उसे फिर से सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। एजुकेशन लेकर ऑफिसर बनने के बाद में भी पर्टिकुलरली पूरन कुमार का जो केस है वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उनमें जो 15 लोगों के नाम उन्होंने जो लिखे हुए हैं वो सारे के सारे एजुकेटेड लोग थे, आईएएस और आईपीएस लोग हैं। तो जाति की मानसिकता आपकी लिटरेसी से नहीं जाती। इसके लिए जो है नेचर को और साइंस को समझने की ज़रूरत है। और आप जो एक आर्कियाक सोसाइटी लेकर आगे जाना चाहते, आप बहुत पीछे हैं मॉडर्निटी में और साइंस सोसाइटी में और मॉडर्निटी में वर्ल्ड में। तो आप जो है प्रोग्रेस नहीं कर सकते। और ये बड़ी शर्म की बात है कि आप आईएएस आईपीएस बनने के बाद में भी एट्रॉसिटी की मानसिकता अपने देश में रखते हैं। मैं समझता हूँ कि इट इज़ अ शेम ऑन सच ऑफिसर्स who go for such sort of an atrocity on the scheduled caste or the scheduled tribe you see officers। और ऐसा ही अगर ब्यूरोक्रेसी रही, ऐसा ही गवर्नेंस रहा और गवर्नमेंट और आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस अगर ऐसी चीज़ों को ही प्रमोट करते रही तो विकसित भारत का तो सपना आप भूल जाइए। आप विश्व गुरु जो है का स्लोगन, झूठा स्लोगन भले ही लगाते रहिए, पर विकसित भारत तो आप नहीं हो पाएंगे। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों के भी साथ ये हुआ उनकी साथ हमारी सिंपैथीज़ है, उनके परिवारों के साथ में, और न्याय के हिसाब से जो है वो प्रॉपर जो है उनका डिसीजन हो। और मैंने 2015-16 में एक बड़ी पिटीशन की थी एससी एसटी की जो डिस्क्रिमिनेशंस है उसको समाप्त करने के लिए। उस पर मैंने एक लॉ ऑफ रिपेरेशन का प्रोविज़न कहा था। एट्रॉसिटीज़ एक्ट में लॉ ऑफ रिपेरेशन को लाने की ज़रूरत है, और जो भी व्यक्ति एट्रॉसिटी करेगा उसके प्रॉपर्टी से जो भी वैल्यूएशन निकलता है 2-4 करोड़ का, वो रिकवर होना चाहिए और बाकी का रिमेनिंग पैसा बजट से दिया जाना चाहिए। तो एट्रॉसिटीज़ एक्ट में लॉ ऑफ रिपेरेशन लाने की ज़रूरत है। जो एट्रॉसिटी करेगा उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से जो है वो पैसा रिकवर करके जिसका लॉस हुआ है उसको दिया जाना चाहिए, रिमेनिंग अमाउंट बजट से दिया जाना चाहिए। सो वी हैव टू ब्रिंग द प्रोविजन ऑफ रिपेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स in the SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989 and more importantly so in the Constitution of India। तो ये सब चीज़ें जब होगी तब देश में जो है प्रोग्रेस होगा। और जहाँ तक शेड्यूल कास्ट के लोगों की बात है, मैं उनसे कहूँगा कि इससे विचलित ना हो, इससे परेशान ना हो, और डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपना काम जो है न्याय के हिसाब से, कानून के हिसाब से और बाकी जो चीज़ों से जो अपना प्रोग्रेस करके आगे बढ़े। ये चीज़ें जब आप शक्तिशाली होंगे साइंस और नॉलेज के पावर में, पॉलिटिकल पावर में और थोड़ा इकोनॉमिक पावर में, तो ये चीज़ें जो है वो डाइल्यूट हो जाएगी इंडिया में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।